जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग के सामने क्वान रेंज्यू ने दो चॉइस रखी थी, या तो मुझे सर्व करो या फिर इसका भुगतान करो। तांग शैंग ने सर्व करने से मना कर दिया था, तो क्वान रेंज्यू तांग शैंग पर हमला करने लगती है और तांग शैंग फिर उसके सामने बेट रखता है कि अगर वो 30 मिनट तक क्वान रेंज्यू से बच गया तो क्वान रेंज्यू से 3 दिन की मोहलत देकर छोड़ देगी, और अगर 3 दिन बाद तांग शैंग पकड़ा गया तो तांग शैंग उसको सर्व करेगा। अब क्वान रेंज्यू भी फिर अपनी स्पिरिट रिंग्स निकाल लेती है और उसके पास भी कई सारी अच्छी स्पिरिट रिंग्स थी, और गॉड लेवल पर जाने के बाद उसके सभी स्पिरिट रिंग्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो अब कहती है कि चलो देखते हैं कि किस बेसिस पर तुम मेरे सामने 30 मिनट तक टिकते हो। जिस पर तांग शैंग कहता है कि मुझे तुमसे लड़ाई थोड़ी ना करनी है, मुझे तो बस 30 मिनट तक तुमसे बचना है, यानी सिर्फ डिफेंस करना है। तांग शैंग अब अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन को चारों तरफ फैला देता है। ये पूरी जगह जंगल है, जिस वजह से तांग शैंग को काफी सारी ब्लू सिल्वर प्लांट्स का ऑरा भी मिल रहा है। तांग शैंग अब तुरंत अपने ऑरा को इकट्ठा करके क्वान रेंज्यू को पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन क्वान रेंज्यू उसे रोक देती है। लेकिन उसके इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखकर वो हैरान है, क्योंकि एक मोमेंट के लिए इसके ऑरे ने क्वान रेंज्यू के ऑरे को भी सरपास कर दिया था। वो फिर तांग शैंग को दूर फेंक देती है, जिससे तांग शैंग नीचे जाकर गिरता है। तांग शैंग फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास की पार को हार्नेस करता है और उसको पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार भी क्वान रेंज्यू उसे एक हाथ से रोक देती है और पटक देती है। तांग शैंग फिर उस पर किक मारता है, और जब वो उससे भी बच जाती है तो वो वेल टाइगर स्लैश ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है। तांग शैंग को इस सब को यूज करता हुआ देख वो कहती है कि आखिर ये कैसे समझ सकता है कि एक गॉड को हरा देगा, लेकिन तांग शैंग तो किसी चीज का मौका ढूंढ रहा था और वो मौका उसे मिल जाता है। इसी टाइम क्वान रेंज्यू जो बोर हो गई है, वो इसे हराने के लिए अब अपनी स्पिरिट रिंग्स को यूज करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो फिर तभी सोचती है कि मैं एक गॉड हूँ और मैं पहले कैसे स्पिरिट रिंग्स का यूज कर सकती हूँ, ये अनफेयर होगा। तांग शैंग असल में ब्लू सिल्वर फील्ड की ऑरा को हार्नेस करने के लिए टाइम ले रहा था, और अब फिर से क्वान रेंज्यू पर हमला कर देता है, लेकिन फिर से उसे मुंह की खानी पड़ती है, और इस बार तो वो गिरते गिरते नीचे झरने में भी गिर जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और पूरी पार को एक्यूमुलेट करके इस बार जोर से क्वान रेंज्यू पर हमला करने को आगे बढ़ता है। उसकी आंखें भी नीली हो चुकी हैं, और वो अब जो पंच मारता है उससे क्वान रेंज्यू को दर्द होता है, और फिर तुरंत वो अपने 8 फीट स्पिरिट बोन को और साथ ही साथ सकर थ्रेड्स को निकालता है। वो गोल्डन सकर थ्रेड से खुद की पार को सक करने लगता है, और इस पार का यूज वो खुद को हील करने में लगा देता है। ये देखकर क्वान रेंज्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा है मानो किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और वो मरने वाला हो, लेकिन उसे तभी एक पॉइजन की बोतल मिल जाए और वो उससे प्यास बुझाने के लिए पीने लगे। तांग शैंग कहता है कि जब तक मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है तुमसे लड़ने की, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तांग शैंग अब 8 स्पिरिट लेग्स के साथ क्वान रेंज्यू पर हमला कर देता है, और इन दोनों के बीच 1-to-1 बैटल होने लगती है, जिसमें ऑब्वियसली तांग शैंग हमें हारता हुआ नजर आ रहा है। तांग शैंग और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को हार्नेस करता है और क्वान रेंज्यू पर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो उस पर भारी नहीं पड़ पा रही है। ये देखकर क्वान रेंज्यू कहती है कि क्या तुम खुद को मार देना चाहते हो। तांग शैंग के मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। क्वान रेंज्यू कहती है कि तुम्हें ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि बिना वेपन्स के भी सिर्फ वास्ट और डिवाइन पावर की मदद से मैं नोबल एंजल स्वॉर्ड को क्रिएट कर सकती हूँ और तुम्हें मार सकती हूँ। वो अब अपने एंजल फॉर्म में आती है और बड़ी सी स्वॉर्ड भी क्रिएट कर लेती है। अब तांग शैंग भी अपने सी गॉड के स्पिरिट अवतार में आता है, और साथ ही साथ वो अपनी 3 स्पिरिट रिंग्स का भी एक साथ यूज करता है, और फिर अपनी 13 गोल्डन वेपन स्किल का थर्ड वेपन, जिसका नाम नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है, वो यूज कर देता है। क्वान रेंज्यू की स्वॉर्ड और तांग शैंग का ट्राइडेंट एक दूसरे से टकराता है, और वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे तांग शैंग दूर जाकर गिरता है, और उसे अब समझ आ गया है कि आखिर एक गॉड की पावर क्या है। तांग शैंग नीचे अब खाई में गिरने लगता है, और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।